नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। और कुछ ही घंटों के बाद झारखंड विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने ही जा रहा है। निर्वाचन आयोग आज झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा कर देगा। दोपहर 3:30 पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तारीखों का ऐलान करेगा। नामांकन नाम वापस लेने की तारीख के साथ ही पोलिंग और चुनाव परिणाम की तारीखों का पूरा शेड्यूल जारी किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार झारखंड में 1 से 2 चरण में चुनाव हो सकते हैं। वहीं झारखंड चुनाव के नतीजे नवंबर के तीसरे हफ्ते में घोषित किए जा सकते हैं, ऐसी भी संभावना जताई जा रही है। तो झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर पूरी तैयारी की जा चुकी है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव से संबंधित झारखंड की चुनावी जंग का ऐलान आज होना है। 3:30 बजे का इंतजार हर राजनीतिक दल के नेता, साथ ही साथ हर कोई कर रहा है कि आखिर चुनावी तारीखों का ऐलान क्या किया जाएगा, किस तारीख को लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर पाएंगे और कितने चरणों में चुनाव संपन्न होंगे। 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है हमने, कमीशन ने, महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव की तिथियों के बारे में, शेड्यूल के बारे में। जहां तक ईवीएम्स और इन सबका प्रश्न है वो 100% फुल प्रूफ है। मैं कई बार बता चुका हूं। फिर आज अगर ये प्रश्न उठेगा तो फिर बताएंगे। लेकिन कोई बात नहीं, हमारी सरकार पूरी तरह से तैयार है। माननीय हेमंत सोरेन जी ने इतना काम कर दिया है कि अब कोई जनता किसी के भी बहकावे में नहीं आएगी और इसी सरकार को दोबारा चुनेगी। देखिए, 1 महीना पूर्व हुआ तो और ज़्यादा काम हो सकता था, जो शायद इसकी वजह से थोड़ा काम कम होगा। लेकिन हमारी सरकार जो है, माननीय हेमंत सोरेन जी जो है, साल भर पढ़ाई करने वाले छात्र हैं। हम लोग तैयार हैं और तैयारी की अलग से तैयारी करने की जरूरत इसलिए नहीं है कि हम लोग पूरे समय जनता के साथ रहे, चाहे वो कोरोना हो या कोरोना का बाद का समय हो या वो समय भी जिस समय सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की गई, तब भी हम जनता के साथ थे और हमेशा जनता से संपर्क हमारा रहा। तो अलग से बहुत ज्यादा तैयारी करने की जरूरत नहीं है। और झारखंड विधानसभा चुनाव का बिगुल आज बजने जा रहा है। निर्वाचन आयोग आज झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा कर देगा। दोपहर 3:30 पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तारीखों का ऐलान होगा। और चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ से खास बातचीत की है न्यूज 18 संवाददाता अमितेश सिंह ने। संजय सेठ जी, चुनाव की तारीखों का ऐलान आज होने जा रहा है। 3:30 बजे चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में बुलाई गई है। कितनी तैयार है बीजेपी झारखंड के लिए? परिवर्तन, और परिवर्तन का मूड झारखंड की जनता बना लिया। कि इन 5 सालों के अंदर सिर्फ मुंगेरी लाल के हसीन सपने ये हेमंत सोरेन कांग्रेस ने दिखाए। इन्होंने सबके साथ छल किया। अब देखो, युवा जिसका भविष्य बनना है उसके साथ चीट किया। 25-25 लाख रुपए प्रश्न पत्र बिके गए। इंटरनेट बंद कर दिया गया। तो रिकॉर्ड हो गया हिंदुस्तान का। एग्जाम कराने के लिए भाई एग्जाम हम नहीं करा पाएंगे, हम अच्छा है, मेरी सरकार अच्छा है, इंटरनेट बंद कर दो। तो पूरी तरह परिवर्तन होने जा रहा है और यह परिवर्तन अब काउंटडाउन शुरू हो गया। आज तो चुनाव आयोग तिथि घोषणा कर देगा, उसके बाद यह सरकार का विदाई समारोह जो है उसकी डेट भी अनाउंस हो जाएगी। और अब जब चुनाव आ गए तब लगा रही 5 साल पहले तो वायदा किया था, हमने तो झारखंड के लोगों के साथ धोखा किया, उनके साथ फरेब किया। अब जनता तो हमसे छोड़ेगी नहीं, अब जनता पूछेगी, इसलिए हसीन सपने दिखा दो। सबसे भ्रष्टतम, सबसे झूठ बोलने वाली कोई पार्टी है कांग्रेस पार्टी। इसने वादा किया था ना लोकसभा चुनाव के पहले कि खटाखट 1 लाख रुपए महीने आएंगे, 1 लाख रुपया साल में आएंगे। और गारंटी कार्ड भरवाया गांव गांव, टोला, घर घर जाकर। क्या खटाखट 1 लाख रुपया साल का आया? क्या नहीं आया ना? लाइन लगी थी। तो ये सब तो धोखा देने वाले। तो केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, जो कि रांची से सांसद हैं, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि इस बार झारखंड में परिवर्तन होगा और बीजेपी पूरी तरह से तैयार है। कैमरामैन अपू पाठक के साथ अमितेश सिंह, न्यूज 18 दिल्ली। और झारखंड में चुनावी बिगुल बजने से पहले काम का बखान और समीक्षा का दौर भी शुरू हो चुका है। जेएमएम को इस बात का भरोसा है कि उसके काम और राज्य सरकार की योजनाओं के दम पर जनता का समर्थन और आशीर्वाद मिलेगा। कृषि मंत्री दीपिका पांडे सिंह से बातचीत की है संवाददाता अविनाश कुमार ने। झारखंड में आज चुनावी बिगुल बजने जा रहा है और चुनावी बिगुल बजने से पहले राजनीतिक दलों के अंदर हलचल तेज हो गई है। हमारे साथ कृषि मंत्री दीपिका पांडे सिंह है। दीपिका जी, आज
अब समय खत्म हो जाएगा काम करने का और आकलन शुरू होगा यहाँ से कि आपने कितना काम किया और जनता आप पर कितना भरोसा जताए। बिल्कुल, हम लोग भी इस बात के लिए पूरी तरह से तैयार हैं कि अपने किए हुए कामों को लेकर जो हम लोगों ने 5 साल में किया हो, चाहे वो कोविड के समय का हो, चाहे विधायक के तौर पर, और अंतिम 3 महीने जो मंत्री के तौर पर हम लोगों ने जिम्मेदारी निभाई है, उन कामों को लेकर हम लोग अपने क्षेत्र की जनता के बीच जाएंगे। और मुझे पूरा भरोसा है कि जिस प्रकार पिछली बार तो मेरे पास अपने काम का कोई ब्यौरा नहीं था, सिर्फ ये भरोसा हमने जनता को दिलाया था कि हम लोगों को आप लोग आशीर्वाद देंगे तो हम लोग आपकी सेवा करेंगे 5 साल। हेमंत सोरेन जी को जिस प्रकार से 5 महीने जेल में रख दिया गया, बहुत सारी चीजें जो पहले हो जाती, आज शायद मैया सम्मान का 8वां किश्त महिलाओं को मिल रहा होता, लेकिन उनको षड्यंत्र में फंसा करके जिस प्रकार से जेल भेजा गया, मुझे लगता है उस वजह से कई चीजों में विलंब हुआ। तो ये थी दीपिका पांडे सिंह और इन्होंने कहा कि अगर कुछ नहीं हो पाया तो एक अनुबंध कर्मियों के लिए जो बेहतर और किया जा सकता था उसकी एक कोशिश जरूर अगली बार होगी। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची। और झारखंड विधानसभा चुनाव की आहट से बीजेपी कार्यालय में हलचल काफी तेज हो गई है, जहां लगातार बैठकों का दौर जारी है। कई विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी मंथन करते नजर आ रहे हैं। न्यूज़ 18 से खास बातचीत में प्रभारियों ने कहा कि वे सत्ता पक्ष को चुनौती देने के लिए बिल्कुल तैयार है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय से अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता संजय कुमार सिन्हा। झारखंड विधानसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है और ऐसे में बीजेपी जो प्रदेश कार्यालय है वहां गहमागहमी बढ़ चुकी है। देखिए, बैठकों का दौर जारी है, चाहे कार्यालय के अंदर की बात करें या कार्यालय के बाहर की बात करें। यहां पर देखिए, एक बैठक यहां भी बाहर में जमी हुई है। इस बैठक में विधानसभा के कई प्रभारी, यानी अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के प्रभारी हैं। गहन मंत्रणा चल रही है कि चुनाव में कैसे काम करना है। 2019 में तो रह गए थे, अब 2024 में क्या होगा? नहीं रहेंगे क्या, हम पूरी तैयारी के साथ जो पटकनियां देंगे कि हेमंत सोरेन और उनकी पूरी पार्टी को याद आएगी। हम लोग पूरी तरह तैयार हैं, बस रणभेरी बजने वाला है चुनाव आयोग का। हम सारे लोग बैठे हुए हैं और एकदम जमीन स्तर तक हम लोग पहुंच चुके हैं। दांव पेच और मास्टर तो वो भी हैं? नहीं, हम तो जमुआ के प्रभारी हैं और अभी जमुआ सीटिंग है और अच्छा काम उनका है। हमारे जो विधायक हैं केदार हाजरा जी, उनका क्षेत्र में बहुत ही अच्छे काम है और जनता के साथ जुड़े हुए हैं। देखिए, जमुआ की बात आपने सही छेड़ी है। कल डॉक्टर मंजू कुमारी भी कांग्रेस से शामिल हो चुकी हैं यहाँ पर, अब तो वहाँ भी चेहरे की लड़ाई होगी। हम स्वागत करते हैं उनको, लेकिन अभी उनको संगठन के कार्यों में लगाना चाहिए। कार्यकर्ता की भावना है, जो टेस्टेड चेहरा है चुनाव में उसे उतारा जाए, जो अभी शामिल हुआ है उसको पहले परखा जाए। कहाँ से हैं आप, ये बताइए? हजारीबाग, भैया अभिमन्यु प्रसाद, जिला प्रभारी कोडरमा और विधानसभा प्रभारी भी कोडरमा के। कोडरमा में तो सीधे केंद्रीय मंत्री का पहले क्षेत्र रहा है। अब जो लड़ाई होगी किस तरह होगी? लड़ाई जैसे पहले लड़े हैं उसी तरह लड़ेंगे और पहले भी लड़ करके जीत हासिल की है, ऐतिहासिक जीत हासिल हुआ है, इस बार भी होगा। 5 साल महिलाएं पूरे क्षेत्र में भाजपा की वो टकटकी निगाहें से देख रही है। महिलाएं लोग पूरी इसका समझे कि बढ़िया तरह जान चुकी कि अंतिम में लोक लुभावन जो दे रही है, हम इसके पाले में नहीं पड़ना। हेमंत जी की जो सरकार है यहाँ, जब से झारखंड में हेमंत जी मुख्यमंत्री हुए हैं, तब से महिलाओं की बात करें वो सुरक्षित नहीं है, नौजवानों की बात करें उनको रोजगार नहीं है, इसीलिए जनता अग्रसारित है। और चुनावी रणभेरी बच चुकी है, कुरुक्षेत्र सज चुका है। ऐसे में अस्त्र शस्त्र दोनों ओर हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात सियासत का ब्रह्मास्त्र किसके पास है, जीत उसी की होगी। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और झारखंड चुनाव की आहट सुनाई देने लगी है। बीजेपी कार्यालय में हलचल काफी ज्यादा बढ़ गई। बीजेपी कार्यालय में लगातार बैठकों का दौर भी जारी है, निर्णय और मंथन का दौर भी लगातार जारी है। बताया जा रहा है कि आज उम्मीदवारों के नाम बीजेपी तय कर लेगी और इसके मद्देनजर पूरी तैयारियां रखी गई है। बीजेपी सीईसी की बैठक के बाद मंथन किया जाएगा। शाम 7 बजे ये बैठक होनी है और इसी बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में इस बैठक का आयोजन है। अमित शाह, जेपी नड्डा भी मौजूद रहेंगे। तो ये बैठक कई मायनों में बहुत ही महत्वपूर्ण। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी की तरफ से उम्मीदवारों का चयन भी किया जाएगा और उसकी लिस्ट भी जारी करने की संभावना जताई जा रही है। ये बैठक आज शाम 7 बजे रखी गई। तो आज उम्मीदवारों के नाम तय करेगी बीजेपी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, शाम
3:30 पर एक तरफ जहां निर्वाचन आयोग की तरफ से तारीखों का ऐलान किया जाएगा, तो दूसरी ओर ठीक उसके बाद शाम को 7 बजे ये बैठक आयोजित की गई है, जिस बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगेगी। और इसी बीच एक और बड़ी खबर झारखंड चुनाव से जुड़ी हुई बताएं। एनडीए में सीटों का फॉर्मूला लगभग तय माना जा रहा। 68 से 70 सीट पर लड़ सकती है बीजेपी। आजसू के खाते में जा सकती है 9 से 11 सीट, 2 से 3 सीट जेडीयू के खाते में जाने की संभावना है। एलजेपीआरवी यानी कि चिराग पासवान की पार्टी को 1 सीट मिल सकती है और 1 सीट पर वो चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इन सब के बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एनडीए में सीटों का फॉर्मूला लगभग तय माना जा रहा है। 68 से 70 सीट पर बीजेपी चुनावी रणभूमि में उतरेगी, तो वहीं आजसू को 9 से 11 सीट मिल सकती है। 2 से 3 सीट जेडीयू दावा कर रही थी और जेडीयू को भी ये सीटें दी जाने की उम्मीद है। वहीं एलजेपीआरवी भी 1 सीट पर चुनाव लड़ सकती है। तो एनडीए में सीटों का फॉर्मूला लगभग तय माना जा रहा है। देखने वाली बात होगी कि इस फॉर्मूले को लेकर कब औपचारिक रूप से ऐलान किया जाएगा। और झारखंड जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो ने चुनाव की घोषणा होने के पहले बड़ा बयान दे दिया। न्यूज 18 से खास बातचीत में उन्होंने कह दिया कि जेडीयू ने झारखंड में 11 सीट पर लड़ने की तैयारी कर रखी है और अभी सीट को लेकर बातचीत चल रही है। झारखंड में बीजेपी की ओर से जेडीयू को 2 सीट देने की बात पर उन्होंने कहा कि कौन क्या कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनकी तैयारी 11 सीट पर लड़ने की है और अंतिम फैसला जेडीयू वाला कमान ही करेगा। देखिए, हमारा अपना सीट का दावेदारी हमने लिख कर भी दे दिया है। 11 सीटों पर दावा किया है और राष्ट्रीय अध्यक्ष को, राष्ट्रीय नेतृत्व को दे दिया है। उस पर बात चल रही है, 1-2 दौर का बात हुआ है, फाइनल अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन कल हेमंत बिस्वा शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जेडीयू को 2 सीट दिया जा रहा है और 1 सीट और अगर आलाकमान चाहे तो दे सकता है। देखिए, वो तो अपना बयान रांची में दे देते हैं, लेकिन मेरा कहना है उन्हीं को खुद मालूम नहीं है। सुने आप लोग जैसे निकालते हैं उसी तरह से सुने वो भी बोल रहे हैं। फाइनल अभी कुछ नहीं हुआ है, चल रहा है बात। जब फाइनल हो जाएगा तो फिर सामने आ जाएगा। और इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। सीट शेयरिंग पर सियासत गर्मा गई है। विजय चौधरी का बड़ा बयान, झारखंड में जेडीयू बीजेपी के साथ ही रहेगी, सीट को लेकर मामला सुलझ जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीट शेयरिंग पर सियासत एक तरफ जहां गरमाई हुई थी, तो इसी बीच विजय चौधरी का बड़ा बयान आया है। झारखंड में जेडीयू बीजेपी के साथ ही रहेगी, सीट को लेकर मामला सुलझ जाएगा, इसकी चर्चा की जा रही है। की बात चल रही है और इतना हम लोग संतुष्ट हैं कि जेडीयू मतलब एक रिस्पेक्टेबल नंबर पे चुनाव लड़ेगी। बता रहे हैं कि विश्व शर्मा ने कहा है 2-3 सीट मिल सकता है और आप ही के चैनल अगर हमारे अध्यक्ष ने कहा है कि हम 11 सीटों पर तैयारी करके रखे हैं, तो इसमें आपको कहाँ विरोधाभास नजर आ रहा है? इसमें तो कोई विरोधाभास है नहीं। अरे 11 सीटों पर हमारी तैयारी है, जितने सीटों पर हमारा अंतिम निर्णय होगा उतना में लड़ेंगे। और इसी बीच राजधानी रांची से एक और बड़ी खबर। आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले काम में तेजी लाई गई। झारखंड मंत्रालय में सरकारी फाइलों का मूवमेंट काफी तेज हो गया है। ग्रामीण विकास मंत्री इरफान अंसारी सरकारी फाइल निपटाने में लगे हैं। विभागीय फाइलों को समय सीमा के अंदर निपटाने में जुटे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको राजधानी रांची से बता रहे हैं, जहां इरफान अंसारी फाइल निपटाने में जुट गए हैं। आचार संहिता लागू होने के बाद सभी कामों पर रोक लग जाती है और ऐसे में उससे पहले ही सरकारी कार्यों को निपटाने की कोशिश सरकार की तरफ से जारी है। और इसी बीच झारखंड मंत्रालय में सरकारी फाइलों का मूवमेंट काफी तेज हो गया है। ग्रामीण विकास मंत्री इरफान अंसारी सरकारी फाइल निपटाने में लगे हुए हैं। विभागीय फाइलों को समय सीमा के अंदर निपटाने की कवायद की जा रही है, कोशिश लगातार जारी है। वहीं झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर आईएनडीआईए गठबंधन में सीट शेयरिंग आसान नहीं नजर आ रही। आरजेडी ने 22 सीटों की मांग की है और सम्मानजनक सीटें नहीं मिलने पर पुनः विचार करने का इरादा जता दिया है। तो सत्ताधारी पार्टी जेएमएम के प्रवक्ता ने कहा है कि सीटों की तस्वीर जल्द ही स्पष्ट होगी। तो बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने चुटकी लेते हुए यह कह दिया कि कांग्रेस क्षेत्रीय दल जेएमएम पर निर्भर है। सम्मानजनक अगर सीट नहीं मिला तो फिर हम लोग पुनर्विचार करेंगे इस पर। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी को सब जानकारी में है। हम लोगों ने यहाँ कितना सीटों पर तैयारी है
सारा कुछ अवगत करा दिया है, निर्णय उन्हीं को लेना है। देखिए 31 मिलेगा, 33 मिलेगा, 29 मिलेगा, ये तय हमारे आला कमान करेंगे। और जो बैठक होगी इंडिया गठबंधन की, एक अहम बैठक जिसमें सभी दलों के आला कमान मौजूद रहेंगे, मुझे लगता है वो बैठक सबसे इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण होगी, इस लिहाज से कि फैसला उसी बैठक में होना है। कांग्रेस की स्थिति ये हो गई है कि पूरे देश के अंदर अब ये क्षेत्रीय दलों पर ही निर्भर है। क्षेत्रीय दल ही इन्हें नचाने का काम करते हैं। क्षेत्रीय दल जो दे दें इनके लिए सिरधार्य होता है। ये जानते हैं कि इनकी औकात कितनी है। और इसी बीच राजधानी रांची से बड़ी खबर आपको बताएं, सभी मेडिकल कॉलेज में ओपीडी सेवा ठप रखी गई है। जूनियर डॉक्टर्स का 12 घंटे का कार्य बहिष्कार है। ओपीडी और रूटीन सर्जरी प्रभावित रहेगी। सिर्फ इमरजेंसी सेवा बहाल रखी गई है। कोलकाता में जूनियर डॉक्टर्स के आंदोलन के समर्थन में झारखंड में यह हड़ताल देखने को मिल रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, सिर्फ इमरजेंसी सेवा ही बहाल रखी गई है। डॉक्टरों का आंदोलन फिर से शुरू हो गया है। जूनियर डॉक्टर्स ने इंसाफ की गुहार लगाई है, मांग की है और इसी के मद्देनजर यह हड़ताल भी लगातार जारी है। सिर्फ इमरजेंसी सेवा ही बहाल रखी गई। तो रिम्स में भी ओपीडी सेवा ठप है। आपको बता दें कि लगातार कोलकाता में हुई डॉक्टर्स के साथ दुर्व्यवहार को लेकर ये हड़ताल का सिलसिला लगातार जारी है और इसी के मद्देनजर एक बार फिर से मामला सामने आया है और जिसको लेकर डॉक्टर्स की तरफ से कार्य बहिष्कार किया गया। मुझे लगता है उसका सॉल्यूशन नहीं है। हड़ताल करने से कितने लोगों को परेशानी होती है, उसका ख्याल भी डॉक्टरों को रखना चाहिए। विरोध करना चाहिए, विरोध करने का एक तरीका होना चाहिए और राज्य सरकार को भी चाहिए कि राज्य सरकार उनकी बातों को सुने। बंगाल में हुए जूनियर डॉक्टर के साथ बहसी मामले को देखते हुए राज्य भर के तमाम मेडिकल कॉलेज, जिसमें रिम्स भी शामिल है, वहाँ इमरजेंसी छोड़कर तमाम सेवाओं को ठप कर दिया गया है। प्रोटेस्ट चल रहा है सारे डॉक्टर्स का। हम उसी के सॉलिडारिटी में आरजी कर के साथ खड़े हैं और सुबह 6 से शाम 6 बजे तक फास्टिंग है और सारे इलेक्टिव सर्विसेज को बंद रखा गया है। यानी इमरजेंसी सेवाएं बहाल है, उसके अलावा किन किन चीज़ों को बंद किया? ये ओपीडी बंद है और सारी इलेक्टिव ओटीज बंद है, पर जितनी भी इमरजेंसी सेवाएं हैं उसमें डॉक्टर्स जैसे होते हैं वैसे अपने सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। इनफैक्ट हमने डॉक्टरों की संख्या वहां बढ़ा दी है। यहाँ जैसे हमने लास्ट टाइम भी जो डिमांड रखे थे अपने यहाँ डीन से एंड सबसे, तो उसके बारे में कुछ चीज़ें की गई हैं जैसा उन्होंने कहा था और चीज़ें कुछ हो रही हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो फीमेल सेफ्टी के लिए करने की ज़रूरत है। ओपीडी सेवाएं को ठप रखने में ये घोषणा पत्र में लिखना या मरीजों के सामने ये बात बोलना काफ़ी दुखदायी है हमारे लिए भी। लेकिन जिस तरह की स्थिति बनी हुई है बंगाल में, जहाँ 200 घंटा से अधिक डॉक्टर लोग वहाँ बैठ के भूख हड़ताल किए हुए हैं और सारा जो आपका भूख हड़ताल है वो पूरा प्रॉपर भूख हड़ताल है जो सीसीटीवी कैमरा के अंतर्गत। मेरा पेशेंट कल से आया है लेकिन अभी तक भर्ती नहीं हुआ है। रात भर छचनी है, अभी तक भर्ती नहीं हुआ। डॉक्टर साहब नहीं देख रहे हैं? नहीं देख रहे हैं। क्या बोले? मैं बोल रहे हैं बंद है। बंद है। आप लोग? बच्चा को दिखवाने लाए थे, हाथ टूटल है। दिखा लिए? नहीं, बंद है। तो बंद है। देख रहे हैं कि जवाब एक ही है, बंद है। डॉक्टर साहब आज नहीं देख रहे हैं। और जान लीजिए कि जब ऐसे मरीज परेशान होते हैं, दूर दराज के जिलों से आते हैं, बिहार दूसरे राज्यों से भी आते हैं रिम्स में इस उम्मीद में कि यहाँ इलाज होगा, लेकिन अभी तक जो जूनियर डॉक्टर से ये बता रहे हैं कि बंगाल में जो मामला आया था जूनियर डॉक्टर के साथ वहशीकरण का जो मामला आया था, वहशीपन का मामला जो सामने आया था, उसको लेकर अभी तक इंसाफ नहीं मिला है। इसके लिए राज्य में रिम्स समेत तमाम मेडिकल कॉलेजों में आज एक दिन का कार्य बहिष्कार किया गया है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। और चलिए अब आपको गढ़वा लिए चलते हैं, जहां विसर्जन के दौरान हुए रास्ते विवाद का मामला अब शांत हो गया है। लखना गांव और मदगड़ी गांव में पुलिस की तैनाती है और धारा 144 लागू है। पुलिस ने लखना गांव के 15 नामजद और 250 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करा दी है। मदगड़ी के गांव में मूर्ति विसर्जन के दौरान पत्थरबाजी के मामले में 52 नामजद और 1000 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। एसपी ने कहा कि दोनों स्थानों पर विवाद के मामले में आगे की कार्रवाई लगातार जारी है। मूर्ति विसर्जन जो है वो अच्छे से और सही ढंग से बाद में करवा दिया गया है। तो अभी फिलहाल पूर्णतः
शांति है वहाँ पे, किसी भी प्रकार का कोई तनाव नहीं। जमशेदपुर पूर्वी के जेडीयू विधायक सरयू राय ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है। स्वर्णरेखा नदी पर बनने वाले पुल का नाम पद्म विभूषण स्वर्गीय रतन टाटा के नाम पर रखने की मांग की गई है। उन्होंने 5 पथ का नाम भी रतन टाटा पथ रखने का अनुरोध किया है। विधायक ने सरकार से जल्द निर्माण का अनुरोध भी किया और आशा जताई है कि उनकी मांग मान ली जाएगी। तो मुझे लगा कि इसका नाम स्वर्गीय रतन टाटा के नाम पर रखा जाना चाहिए, इसलिए मैंने मुख्यमंत्री को पत्र भेजा है कि स्वर्णरेखा पर जो लिट्टी चौक से पुल बन रहा है NH-33 तक जाने का, उसका नाम रतन टाटा सेतु रखा जाए और पुल जहाँ खत्म होता है उधर पहुँच पथ है, उसको रतन टाटा पथ उसका नामकरण किया जाए। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।